वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज की एपिसोड 13, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि उस्ताद आजम जो कि हलब में मौजूद होता है इब्नुल अरबी के मुरीद की दुकान पर आता है और वहां आकर पूछता है कि मुझे सितारों का इल्म बताने वाली एक किताब चाहिए। इब्नुल अरबी भी वहीं पर बैठे होते हैं जो उसे वहां पर देख लेते हैं। तभी उनका मुरीद उस्ताद आजम को एक किताब ला कर देता है, जिस पर इब्नुल अरबी उससे पूछते हैं कि तुम इस किताब से किस चीज़ का इल्म सीखना चाहते हो। तो वो बताता है कि मैं इससे आने वाले वक्त का इल्म सीखूंगा। जिस पर इब्नुल अरबी कुरान की एक आयत पढ़ते हुए कुरान मजीद को बंद कर देते हैं और उठकर उसके पास आ जाते हैं। और जो आयत उन्होंने पढ़ी होती है वो कुरान मजीद के बारे में होती है कि इसमें हर चीज़ का इल्म है। तो उस्ताद आज़म पूछते हैं कि क्या ये कुरान है? तो इब्नुल अरबी कहते हैं कि हाँ, यही कुरान है जिसमें हर चीज़ का इल्म है। तो उस्ताद आज़म कहता है कि इसमें तो किसी चीज़ का भी इल्म नहीं। जिस पर इब्नुल अरबी उसे कहते हैं कि ये जो किताब तुमने अपने हाथ में पकड़ रखी है ये इस कुरान मजीद के इल्म के समंदर में से एक कतरा भी नहीं है, क्योंकि ये किताब जो तुम्हारे हाथ में है ये मैंने ही लिखी है। इसके बाद उस्ताद आज़म उस किताब की कीमत अदा करना चाहता है, लेकिन इब्नुल अरबी के इशारे पर उनका मुरीद वो किताब उसे फ्री में दे देता है। जिसके बाद उस्ताद आज़म वहां से चला जाता है और बाहर जाकर अपने आदमी को बताता है कि मैं अंदर इब्नुल अरबी से मिला हूं। और उसके बाद इब्नुल अरबी भी अपनी जिक्र की महफिल में चले जाते हैं। इधर जंगल में दिखाया जाता है कि अर्तुगरुल मेहमानों को लेकर हलब की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में उस पर एक तीर दागा जाता है जो उसके घोड़े के करीब आकर जमीन में बेवस्ता हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि रुक जाओ। इस पर अर्तुगरुल मेहमानों को आगे भेज देता है और अपने सिपाहियों के साथ वो खुद रुक जाता है। जिसके बाद पीछे से कुछ सिपाही आते हैं जो अपने ही कबीले के होते हैं, जिन्हें कुर्दोगलू ने भेजा होता है। और वो उसे कहते हैं कि मेहमानों को हमारे हवाले कर दो, हम उन्हें लेकर कबीले जाएंगे, हमें कुर्दोगलू का हुक्म मिला है। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि मेहमान तुम्हारे साथ किसी सूरत नहीं जाएंगे, चाहे कुर्दोगलू खुद ही क्यों ना आ जाए। और फिर अर्तुगरुल और उसके सिपाही अपनी तलवारें जमीन पर एक तरफ रखकर उनसे लड़ना शुरू हो जाते हैं। वो उनका खून नहीं बहाना चाहते क्योंकि वो उनके अपने ही कबीले के सिपाही होते हैं। और फिर उन्हें पीटने के बाद उनके हाथ बांधकर वहां से चले जाते हैं। दूर छिपा हुआ कमांडर टाइटस ये तमाम मंजर देख रहा होता है, क्योंकि कबीले से निकलने से लेकर अब तक वो उनका पीछा कर रहा होता है। और जब वो इन सिपाहियों को बांध कर चले जाते हैं तो वो आकर इनको कत्ल कर देता है ताकि इनके कत्ल का इल्जाम अर्तुगरुल पर आ जाए। इधर कबीले में सैलजान अपने खेमे के बाहर अपनी बहन के साथ बातें कर रही होती हैं। तभी वहां पर दैली दमीर आ जाता है और उससे पूछता है कि गुंदोगदू कहाँ है। जिस पर वो कहती है कि वो रात देर से सोया था, अभी तक आराम कर रहा है। और फिर वो सीधा खेमे के अंदर चला जाता है और गुंदोगदू को बताता है कि मेरे पास दुंदार आया था। ये दुंदार अर्तुगरुल और गुंदोगदू का छोटा भाई होता है, जिसकी हलीमा सुल्तान के भाई के साथ दोस्ती होती है। और फिर दैली दमीर उसे बताता है कि वो बहुत घबराया हुआ था और उसने मुझे बताया कि उसने नहर के किनारे बायबोरा की लाश देखी है। जिस पर गुंदोगदू पूछता है कि उसे किसने मारा होगा और दैली दमीर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, यकीनन ये वही लोग होंगे जो इस कबीले को बगैर सरदार के कबीला समझ रहे हैं। और फिर गुंदोगदू से कहता है कि बहुत जल्द उनको पता चल जाएगा कि सरदार कौन है। उसके बाद कुर्दोगलू को दिखाया जाता है जो उस जगह पर मौजूद होता है जहाँ पर उसके सिपाहियों को कमांडर टाइटस ने कत्ल किया होता है। और वहाँ पर वो देखता है कि एक सिपाही को तीर भी लगा हुआ है, जिसे देखने के फौरन बाद उसे पता चल जाता है कि ये एक सलीबी तीर है। तो वह जल्दी से उस तीर का पिछला सिरा तोड़कर अपने पास छुपा लेता है ताकि इस बात की शिनाख्त ना हो सके कि इनको सलीबियों ने मारा है। और फिर साथ आने वाले सिपाहियों से कहता है कि इन सबको खामोशी से यहीं दफना दो। इसके बाद कबीले में गुंदोगदू तमाम सरदारों को इकट्ठा करता है ताकि अपनी सरदारी के लिए उनसे राय ले सके। जहाँ कुर्दोगलू भी आता है और फिर उनके दरमियान काफी बहस होती है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता और कुर्दोगलू और उसके हामी सरदार खेमे से निकल जाते हैं। और फिर वहाँ गुंदोगदू और उसके हामी सरदार रह जाते हैं, जिनमें दैली दमीर और हकीम भी शामिल होते हैं। उसके बाद गुंदोगदू कहता है कि हमें बाबा का ठीक होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उससे पहले ही हिजरत कर जानी चाहिए, क्योंकि कबीले में हालात अब मजीद खराब हो रहे हैं। जिस पर दैली दमीर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, अब मजीद देर हमारे लिए परेशानी ही लाएगी। जिसके बाद गुंदोगदू खेमे के पिछले हिस्से में चला जाता है जहाँ पर सुलेमान शाह को लिटाया होता है। उसकी वालदा, उसकी बीवी और गोपची भी वहीं मौजूद होती हैं। चूंकि तमाम सरदारों की बातें उन्होंने भी अंदर सुन ली होती हैं, इसलिए गोपची गुंदोगदू को कहती है कि यकीनन अर्तुगरुल ने उन सिपाहियों को नहीं मारा होगा। जिस पर हाइमा खातून कहती है कि ये इसी की साजिश है, अर्तुगरुल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। इसके बाद कुर्दोगलू को अपने खेमे में दिखाया जाता है, जिसका एक साथी सरदार उसे पूछता है कि जनाब, कितनी हैरत की बात है कि अर्तुगरुल ने अपने ही सिपाहियों को मार दिया। इस पर कुर्दोगलू से कहता है कि तुमने मेरे साथ रहकर भी कुछ नहीं सीखा अलपरगू। और फिर वो एक बर्तन में से उस तीर का टुकड़ा निकालता है जो उसने उस सिपाही के जिस्म से निकाला होता है, जो कि एक सलीबी तीर होता है। जिस पर अलपरगू कहता है कि जनाब, ये तो एक सलीबी तीर है। और फिर कुर्दोगलू से कहता है कि आगे की बात तुम खुद समझ जाओ। इसके बाद अर्तुगरुल और मेहमानों को दिखाया जाता है जो जंगल में एक जगह पर पड़ाव करते हैं और वहां पर रात गुजारने के लिए आग जला रहे होते हैं। उसके बाद शहजादा नुमान और अर्तुगरुल कुछ देर बातें करते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।